आप लोग पहले दिन से सुन रहे हैं और इस साल आपके यहाँ पर मेरी पहली तकरीर है, मगर मैं 5 दिन 5-6 तकरीरें गालिबन आपके साथ रहूँगा। जब 5 दिन अगर रहूँगा तो मैं सोचता हूँ ये 5 रातें जितना भी वक्त मिले वहाँ से इसकी बुनियाद शुरू करूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि 5 रातें हमने सुनी नहीं बल्कि कोई किताब हमने पढ़ी। अगर मैं इधर आधर सब में भाग करके इधर से उधर से अच्छा उठा उठा करके तुम्हें दे जाऊं तो उतना फायदा नहीं होगा। जब आप लोग इतना खर्च कर रहे हैं, अच्छे अच्छे शायरों को बुला रहे हैं, अच्छे अच्छे मुकर्रिरों को बुला रहे हैं, मुझ जैसा गुनाहगार भी आया है, तो कम से कम थोड़ा बहुत कुछ पता भी चलना चाहिए। वरना माफ करना, उलमा बैठे हुए हैं, हमारी कौम के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मामला यह है, बुरा मत मानना, उन्हें या हुसैन तो याद होता है और वो कूद कूद के या हुसैन भी कहते हैं, मगर वो ये समझते हैं हमारे कूदने को और इसी का नाम मोहब्बत है। लेकिन हकीकत में इमाम हुसैन पाक के किरदार को अपनाना ये हुसैनियत है। अभी उलमा जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जान रहे होंगे, बड़ी तेजी से रावजियत हमारे अंदर दाखिल हो रही है। सबसे पहले ये समझ लें, अहले बैते अतहार की मोहब्बत, नबी के बच्चों की मोहब्बत, नबी के खानदान की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का जुज है। मगर हर चीज का एक दायरा होता है, हर चीज की एक हद होती है। ये बाउंड्री है स्टेज का, ये दायरा। हजरत को अगर उधर कर दो स्टेज पे नहीं, निकल गए। हजरत को इधर कर दो, मुझे इधर कर दो, स्टेज पे नहीं, निकल गए। ऐसे ही आपने ईशा की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज में 4 रकात नमाज फर्ज, अगर आप इसको 7 रकात पढ़ो तो, अगर 8 पढ़ो तो, अब मुफ्ती साहब से पूछोगे तो मुफ्ती साहब कहेंगे नमाज नहीं हुई। भाई क्यों नहीं हुई? हमने जो 3 रकातें या 4 रकातें जो बढ़ती पड़ी हैं, उसमें किसी को गाली तो नहीं दी है, उसमें किसी को बुरा तो नहीं कहा, हमने कोई गलत हरकत तो नहीं की है। रुकू में गए तब भी अल्लाह की तस्बीह बोली, खड़े हुए तब भी अल्लाह की तस्बीह, सजदे में गए तब भी अल्लाह की तस्बीह, बैठे तब भी कुरान की तिलावत, सारे काम अच्छे किए। तो जितना ज्यादा काम अच्छा करो तो उतना ज्यादा सवाब मिलना चाहिए, सवाब होना चाहिए। लेकिन नहीं, शरीयत ने उस पर पाबंदी लगा दी कि हद से बाहर गया, ये दायरे से निकल गया तो जितनी पड़ी थी ये भी खलास। जरा समझ लेना मेरी बात, ये भी खत्म। 4 रकात पढ़ता, शरीयत मुस्तफा के दायरे में रहता, इसकी कबूल। 5 पढ़ी, 6 पढ़ी, 7 पढ़ी, 8 पढ़ी, कबूल नहीं। ये 4 भी खत्म। ऐसे ही हर चीज का एक दायरा, अगर आप उस दायरे के अंदर रह करके अगर करेंगे काम तो वो आपका काम होगा।
अब है मोहब्बत। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, या तमाम शुहदा या अहले बैते अतार, इनसे मोहब्बत, मगर मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे में हो तब तो मोहब्बत है, वरना मोहब्बत नहीं, जिहालत और अदावत है। कोई शख्स ये कहे जनाब मैं शराब पी करके हुसैन पाक के नाम पर रात भर कूद कूद के हुसैन पाक का नाम लूंगा, या हुसैन, तो अब इन लोगों से नहीं बल्कि आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ इसकी ये मोहब्बत है या दुश्मनी? बोलो मोहब्बत हो सकती है, क्योंकि शरीयत के दायरे से निकल के कर रहा है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। अब हमने इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत की और अहले बैत अतार से मोहब्बत की, लोगों ने आगे बढ़ा दिया। अब किसी सहाबी की जरूरत नहीं रही, लोगों ने आगे बढ़ा दी, अब किसी की जरूरत नहीं। ये कान खोल करके सुन लो, और ये भी मैं बता दूं, कोई इधर आधर की फेंक के नहीं जाऊंगा। जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेना, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजलो आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बुनियाद यहां से रख रहा हूं, क्योंकि 5 दिन है तो मेरा हक है कि आपके सामने पेड़ या कोई भी चीज साफ सुथरी करके रखूं। समझ रहे? अगर कोई इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करे और हजरत अबू बकर सिद्दीक से नफरत करे तो वो अहले बैत अतार का मुहिब हो ही नहीं सकता। अगर कोई करबला वालों से मोहब्बत करे, हजरत उमर को गालियां बके, हजरत उमर के बारे में बदजबानी करे, हजरत उमर को बुरा कहे, तो वो अहले बैत अतार का मुहिब हो ही नहीं सकता। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सहाबाए किराम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से उनके दिल में नफरत रहती है, वो भी दीन और इस्लाम के दायरे से अलग है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अहले बैत अतार से मोहब्बत करते हैं, वो सहाबा से दिल में नफरत रखते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, वो भी शरीयत मुस्तफा के दायरे से अलग है, वो भी भटके हुए। मगर अपने आप को पहचानो, हम अहले सुन्नत वल जमात है। हमारा अकीदा ये कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत अतार से भी मोहब्बत करते हैं, ताकि पता चलना चाहिए ना हमारा अकीदा क्या। हम अहले बैत अतार, कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत अतार में कमियां निकालते हैं, तरीके की बातें करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत ही को मानते, सहाबा में कमियां निकालते। ये दोनों रास्ते से भटके हुए हैं। और हमारा अकीदा ये है, क्योंकि इतने दिनों से जलसा करा रहे हो तो कम से कम पता तो चलना चाहिए यार, हम हैं कहां, हम हैं कौन, हमारा अकीदा क्या है, पता चलना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। अब मैं बुनियाद रख रहा हूं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, क्योंकि रोजाना अब यहां से चलूंगा, आगे आगे बढ़ाता जाऊंगा इंशाअल्लाह, करबला तक लेकर के चलेंगे और आगे तक। अल्लाह ताला जितनी मुझे तौफीक देगा पढ़ने की, आपको सुनने की तौफीक अता फरमाएगा। और मैं 5 दिन रहूंगा, समझ रहे, तो इंशाअल्लाह मेरा हक भी बनता, जहां जहां इस्लाह की बातें आती रहेंगी वो बताता रहूंगा। आप सुनो, हम लोग अहले बैत अतार से मोहब्बत करते हैं। एक बात और बता दूं,
अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी जब मैं आया था। नारा लगाएं, कोई भी काम करें, ऐसा ना करें जिससे हमारा इस्लाम बदनाम हो। बस 100 बात की एक बात। क्योंकि कुछ लोगों का जहन ये होता है ना, इधर इधर के नारे ऐसे लगा करके, तो वो ये समझते हैं कि अब हम पक्के आशिक हुए। पक्के आशिक नहीं, वो झगड़ालू हुआ, झगड़ालू। समझ रहे मेरे? क्योंकि हमें इस महफिल को इतनी शान से, इतने शानदार तरीके से लेकर के चलना कि मत पूछो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जरा जिंदगी देखो, लोग उनके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। अगर नबी हाथ उठा देते और ये कहते ऐ अल्लाह इन्हें जमीन में धंसा दे तो एक भी नहीं बचता। नमाज को जा रहे लोग कांटे बिछा रहे, औरतें कांटे बिछा रही है, लेकिन वही खातून, वही औरत जब बीमार हो गई तो फिर मेरे नबी उसे देखने के लिए, अयादत के लिए गए। आंखों में आंसू आ गए। कहा जिसको मैं जिंदगी भर बुरा भला कहती रही उसका मकाम ये है। तो हम उस नबी के गुलाम हैं। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। और भी जो आने वाले शायर कुछ अशार ऐसे पढ़ते हैं, इसका भी ख्याल रखें। कोई शेर हुकूमत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है, हमें इससे शांति का पैगाम देना, हमें सिर्फ अपना इश्क दिखाना है। हमारा रास्ता इतना अच्छा है कि इस रास्ते को देख करके लोग इस रास्ते पे चल पड़े। तो हम काहे को इधर आदर भागें? तवज्जो रखना, क्योंकि सारी चीजें जो आती रहेंगी वो बताता रहूंगा। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम। अब जरा सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला मदीने में इन्होंने फहरिस्त बनाई, चमड़े की तख्ती बना ली और उस पे मदीने के सारे लोगों के नाम लिख लिए, घर लिख लिए। आज हम वोटिंग करते हैं, प्रधानी में खड़े होते हैं तो पहले तलाशते कितने वोट कहाँ है। लेकिन जरा ये देखो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो एक फहरिस्त बनाते हैं। मदीने में जितने लोग हैं सबके नाम लिखते हैं, कितने औरतें हैं, कितने आदमी हैं, कौन बेवा है, कौन गरीब है, कौन मालदार है, किसके घर बेटे हैं, किसके घर बेटियां, किसके यहाँ जवान है। अगर किसी के यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, किसी के यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, तो इन लोगों ने, सहाबा ने जमात बनाई थी। सहाबा जमा हुए थे और एक मीटिंग की थी और ये कहा था, सुनो आज से हमें नबी का पैगाम, हमें नबी का तरीका मदीने से शुरू करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, सुनो फला औरत है, उसका ना शौहर है, वो बूढ़ी हो चुकी है, उसका ना बेटा है, उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी बेटियों की शादी की जरूरत है। बोलो बताओ कौन कौन खर्चा उठाएगा? कुछ सहाबा ने हाथ उठा दिए थे, आका हमारे पास है, हम इतने दिरहम देंगे, हम इतना माल देंगे। कहा यहाँ पे जमा कर दो, किसी के यहाँ बर्तन मांजने की जरूरत पड़ रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कौन सहाबी है? उन्होंने कहा हम उनके बर्तन मांज के आएंगे। दूसरे एक सहाबी से पूछा, कहा जो उसके यहाँ पानी भरने की जरूरत है। वो सहाबी बोले हम पानी भरेंगे। लोगों ये सहाबियों का तरीका था, मगर आज हम हुसैन पाक का नाम लेते हैं, आज हम सहाबा का नाम लेते हैं, आज हम नबियों का नाम लेते हैं, लेकिन किसी के दरवाजे पे पान खा के थूक के चले जाते हैं, किसी के यहाँ बीड़ी पी करके थूक के चले जाते हैं, उसके यहाँ पे गंदगी फैला करके चले जाते हैं, बुरी नजरें डाला करते हैं। तो इससे इस्लाम की छवि अच्छी नहीं होती है, इससे नबी का गुलाम सादिक नहीं हो सकता। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक थे और सहाबा थे, वो सहाबा ने टोली बनाई थी। अगर जिसके यहाँ पानी की जरूरत है वो सहाबी पानी भर के पहुंचाते थे, मगर कभी एहसान नहीं जताया
कोई रुपया पैसा नहीं लिया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला एक दिन कहने लगे जरा उस फहरिस्त को देखना। पढ़ने लगे ये औरत बेवा, इसके यहाँ फुला सहाबी खादिम है, वो आदमी वो है, चला नहीं जाता। वो डंडा पकड़ के मस्जिद ले जाते हैं, उसके यहाँ पर वो नाबीना औरत है। ये सहाबी काम करते हैं, एक औरत ऐसी है जिसके यहाँ पर कोई भी नहीं है, खाली नाबीना औरत है, अंधी औरत है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन ये भी बता दूं उसका कोई कमाने वाला नहीं, मगर ईमान वाली भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। उसके पीछे सहाबी का नाम भी लिखा हुआ नहीं था। अल्लाह अल्लाह, सहाबी का नाम जब लिखा हुआ नहीं था, हजरत उमर ने दिल में सोच लिया चलो किसी को बताऊंगा नहीं, मैं इसके घर खादिम बनूंगा, मैं इसके घर खिदमत करूंगा। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है ये। हजरत उमर कहने लगे किसी को बताऊंगा नहीं। चुपके से वो फहरिस्त उठा के रख दी, चुपके से उठा के रख दी। और जब मगरिब की अजान हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद हजरत उमर उसी पते पर मदीने शरीफ में उसी औरत के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, वो खातून बूढ़ी औरत कहती है कौन है? कहा क्या तुम अकेली हो? कहा जी मैं अकेली हूं, ना मेरा बेटा है ना मेरा बाप है, मेरा कोई भी नहीं है। हजरत उमर कहने लगे कि नहीं नहीं परेशान मत होना, आज से मैं तुम्हारे घर का खादिम हो, तुम्हारे घर पे झाड़ू मैं मारूंगा, तुम्हारे घर की सफाई मैं करूंगा, तुम्हारे घर के बर्तन मैं मांजूंगा, तुम्हारे घर का पानी मैं भरूंगा। कहा बेटा कौन हो तुम, जरा अपना नाम तो बताओ। इन्होंने नाम बता दिया, मेरा नाम उमर इब्न खत्ताब है, मेरा नाम उमर है। जब इन्होंने बताया बूढ़ी औरत कहने लगी नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कहा फिर तुम्हारा पानी कैसे भरा जाएगा? कहा तुम्हारी जरूरत तो नहीं है, तुम्हारा काम कैसे होगा? आज भाई भाई को नहीं देखता है, आज बेटा बाप को नहीं देखता है, आज चचा भतीजे और भतीजा चचा को नहीं देखता है, आज पड़ोसी पड़ोसी को सताने में लगा हुआ है। अगर एक दूसरे की दुकान बराबर में है, नमाजें पढ़ रहे हैं मगर दिल साफ नहीं हुआ है, नमाजें पढ़ रहे हैं मगर जबानें साफ नहीं हुई है, नमाजें पढ़ रहे हैं मगर जहन साफ नहीं हुआ है। हुसैन पाक की महफिल से ये भी लेकर के जाओ कि अगर हम 10 दिन का जलसा करें, हम गुनाहगार थे मगर 10 दिन के जलसे ने हमारे गुनाहों को छुड़ा दिया, हमारे झूठ को छुड़ा दिया, हमारी गीबत को छुड़ा दिया, हमारी बुराइयों को छुड़ा दिया। लोगों तभी तुम कामयाब होगे। अब जरा सुनो, हजरत उमर कहने लगे ऐ बूढ़ी माई फिर तुम्हारे घर का काम कौन करेगा? वो बूढ़ी कहने लगी सुनो, मेरे घर कोई आता है, मेरे घर में खादिम है, काम करने के लिए आता है। कहा उसका नाम बताओ, कौन है वो? हजरत उमर ने कहा नाम बताओ। वो बूढ़ी औरत कहने लगी तुम पहले ही दिन आए हो, तुमने कोई काम भी नहीं किया है और पहले तुमने अपना नाम बता दिया। उसको कई महीने हो गए हैं, अभी तक उसने अपना नाम तक नहीं बताया है। आज तुम 100 रुपए देते हो, अगर तुम्हारा नाम जलसे में ना आए तो तुम दूसरे साल को हट जाते हो। मस्जिद में 1000 रुपए देते हो, अगर तुम्हारा नाम ना आए मस्जिद से हट जाते हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाह अल्लाह उनकी खिलाफत का दौर है। हजरत उमर से बूढ़ी औरत कह रही है कि एक दिन नहीं कई महीने हो गए वो मेरे घर की झाड़ू मार के जाता है, मेरे बर्तन मांज के जाता है, मेरे पानी भर के जाता है, मेरे घर का काम काज करके जाता है, मगर अभी तक उसने अपना नाम नहीं बताया है। मैंने कहा बेटा जरा नाम बता दो। कहा माई तुम्हें नाम से क्या मतलब, तुम्हारा काम तो हो रहा। कहा बेटा तुम्हारे बाप का नाम बता दो। कहा माई छोड़ो, अपने घर का पता बता दो। कहा माई छोड़ो, अल्लाह अल्लाह पता भी नहीं बताया, नाम भी नहीं बताया। बेटा मैं तुम्हें कैसे रख लूं, मेरे घर का नौकर तो वही अच्छा है, उस जैसा कोई नौकर नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर
अब सोचने लगे कौन सहाबी है, वहां पर उनका नाम भी लिखा हुआ फहरिस्त में नहीं है, खाली चिड़िया बनी हुई है, किसी सहाबी का नाम नहीं है। हजरत उमर शाम को आ गए, देखता हूं कौन सहाबी है, लेकिन पता चल गया उमर ताक में बैठे हैं। वो उस दिन जल्दी नहीं गए, तहज्जुद के टाइम पे जाते हैं और चुपके से सारा काम करके आ जाते हैं, फिर भी पकड़ में नहीं आए। दूसरे दिन भी पकड़ में नहीं आए। तीसरे दिन हजरत उमर पूरी रात बैठे रहे कि चलो आज देखूंगा। तो आखिरी रात के हिस्से में एक लंबे कद वाला शख्स आता है जो अपने चेहरे पे चादर डाले हुए और पांवों में जूती भी नहीं पहने, पांवों में चप्पल नहीं पहने, इसलिए अगर जूता चप्पल पहन के आएंगे तो उसकी आहट हो जाएगी। धीरे धीरे एड़ी उचका के पंजों के बल चल रहे। बूढ़ी औरत का दरवाजा खटखटाया। हजरत उमर छुप के देख रहे थे मगर पहचान नहीं पाए कौन है। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, वो अंदर चले गए। अब उनका काम किया, वो बर्तन मांजने लगे मगर हजरत उमर से रहा नहीं गया। हजरत उमर अंदर पहुंच गए, कहने लगे भाई जरा अपना चेहरा तो दिखा दो, मैं भी तो देख लूं कौन है। जब इतना कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर उठाई तो देखा कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत उमर सीने से लगा के रो दिए और कहने लगे ऐ अबू बकर, तुम्हारे मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। है हमारे पास ऐसा जज्बा, है हमारे पास ऐसा जज्बा, है हमारे पास भाई भाई का नहीं। लेकिन यहां से ये सबक लेकर के जाना, जरा सहाबा का तौर तरीका बता रहा हूं, तुम सुन सकते हो। सुन के इतना असर नहीं पड़ता जितना देख करके असर पड़ता। हमने भी हजरत अली असगर की शहादतें बयान की है, आपने भी सुनी है, आंखों में आंसू तो आ गए मगर पढ़ लिया, इतनी गहराई में नहीं पहुंचे। एक वीडियो फलस्तीन की जब सामने आई, छोटा सा बच्चा, उसकी जबान बाहर निकली की निकली रह गई, दिल पे खराश लग गई, देख के ज्यादा फर्क पड़ता। लेकिन सुनो, सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे भाई मेरी ये नेकी मुझसे मत छीनना। हजरत उमर बोले इसीलिए तमाम सहाबा मौजूद थे मगर मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ, इसीलिए आगे बढ़ाया था, इसीलिए आगे बढ़ाया। और बाज लोग, तुम गहराई में मोबाइल देखा करो तो अच्छी चीजें देखा करो। हजरत एक शख्स ने 2 गधे पाले, माज़अल्लाह, 2 गधे, एक गधे का नाम अबू बकर रखा, एक का नाम उमर। और अबू बकर और उमर उन गधों का नाम ले लेकर के गालियां बकता था, डंडे, मतलब तौहीन के लिए। मालूम है क्या हुआ? हजरत इमाम मुस्तगफिरी, अल्लाह, जब मैंने ये वाक़या पढ़ा, हजरत शवाहिदुन नुबुव्वा में लिखा हुआ, हजरत इमाम मुस्तगफिरी फरमाते मैं शाम को जब तिजारत के लिए गया तो मैंने एक इमाम के पीछे जोहर की नमाज पढ़ी। तो वो इमाम जो था हसन और हुसैन, इनकी मोहब्बत में ना, मतलब इनसे बहुत मोहब्बत करते 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 हजरत उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए बद्दुआ करने लगा। जब बद्दुआ करने लगा हजरत इमाम मुस्तगफिरी उठ के चले आए। दूसरे साल फिर तिजारत की गर्ज से अपने काम के लिए गए तो फिर उस मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ी, देखा कि वो इमाम नहीं। उन्होंने पूछा वो इमाम कहां चला गया जो पहले इमाम था? तो उन्होंने कहा आओ मैं आंखों से दिखा दूं। वो साथ में जा रहे इमाम मुस्तगफिरी, जैसे ही साथ में गए दरवाजा
दरवाजा खोला है हुजरे का, उस हुजरे में कोई शख्स नहीं है बल्कि कुत्ता बैठा है, और कुत्ता बैठा है और वो कुत्ता रो रहा है, आंखों में आंसू है। कहा मैं इमाम देखने आया हूं, तुम मुझे कुत्ता दिखा रहे हो? तो वो कहने लगा यही वो इमाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर को लफ्ज कुत्ता बोला करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुत्ता बना दिया। ऐ लोगों, मैं तुमसे ये कह करके जाऊंगा, कभी भी किसी सहाबी के बारे में जबान मत खोल देना, कभी किसी अहले बैत अथार के बारे में जबान मत खोल देना, कभी किसी सैयदजादे के बारे में जबान मत खोल देना, वरना तुम्हारे ईमान का खतरा है। और अगर गलत बोल दिए तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया पर भी दिखा देगा। और सुनो, शवाहिदुन नुबुव्वा उठाओ। इमाम मुस्तगफिरी कहते हैं हम 3 लोग यमन की तरफ चले, हम में से कूफी था, सारे लोग अपना अपना बयान कर रहे हैं, मगर वो कूफे के रहने वाला वो कूफी क्या करता है, हजरत अली का नाम ले ले करके हजरत उमर को बुरा कहने लगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी बुरा कहने लगा और सहाबियों को बुरा कहने लगा। वो कहने लगे हमने रोका, मगर वो नहीं रुका। रात को हम एक जगह सोए, जैसे भी सोए, अब जब सुबह को आंख खुली, इमाम मुस्तगफिरी कह रहे वो कूफी उठा और उठने के बाद रोने लगा और हमसे कहने लगा मैंने ख्वाब देखा है। वो कह रहे हम 2 लोग थे, अब वो बता रहा मैंने ख्वाब देखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ख्वाब में आए और आकर के कहने लगे अरे तू कितना बदबख्त इंसान है, तू मेरे अबू बकर को गाली देता है, तू मेरे उमर को गाली देता है। हजरत अली भी साथ में थे ख्वाब में, हजरत अली भी रोने लगे, कहने लगे ये बंदर है, बंदर इंसान नहीं है। वो इसकी आंख खुल गई, कहने लगा मैंने ख्वाब देखा, नबी भी नाराज है, अली भी नाराज है, मुझे बंदर कह दिया, बताओ इसकी ताबीर बताओ। इमाम मुस्तगफिरी कह रहे शवाहिदुन नुबुव्वा उठा कर देख लेना, उसमें लिखा हुआ है। वो कह रहे सुनो सुनो, जैसे ही हम ताबीर ढूंढ रहे थे 1-2 मिनट गुजरे तो उसके पांव सिमटने लगे, उसके पांव सुकड़ने लगे और उसके पांव बंदर की तरह बन गए। हम डरने लगे, कांपने लगे। इमाम मुस्तगफिरी कह रहे फिर हमने देखा कुछ सेकंड गुजरे, उसके हाथ सुकड़ने लगे, उसके हाथ बंदर की तरह बनने लगे, वो बंदर की तरह उसके हाथ पांव हो गए। इमाम मुस्तगफिरी कहते हम थोड़े उससे हट गए, लेकिन जब हमने देखा कुछ ही मिनट गुजरे, उसकी शक्ल भी, उसका जिस्म भी पूरे का पूरा हूबहू वो बंदर की तरह हो गया। इमाम मुस्तगफिरी कह रहे मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे साथी ने भी देखा, अब ये हाथ पांव चलाने लगा, हमें खतरा था कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। हम दोनों साथियों ने उसे पकड़ के रस्सी से बांध के जकड़ के ऊंट के कजावे से बांध दिया और हम चलने लगे। जैसे ही जंगल में पहुंचे, इमाम मुस्तगफिरी बयान फरमाते हैं जैसे ही हम जंगल में पहुंचे तो उस बंदर को देख करके जो वो कूफी था, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुरा कहता था, हजरत उमर को बुरा कहता था, उसको देख करके वो बंदर बन चुका था। उस बंदर को देख करके कुछ बंदर आ जाते हैं, जैसे ही बंदर आए और उसको रस्सी से खोल लिया, छुड़ा करके ले गए। अब वो बैठा हुआ हमारी तरफ देख रहा, रो रहा। इमाम मुस्तगफिरी कह रहे हैं मैंने भी कान पकड़ी और तौबा की, ऐ अल्लाह हम पे अजाब मत नाजिल कर देना। भले हमने बुराई नहीं की मगर सुन तो रहे थे, बुरे दिल से सुन रहे थे। कहते हैं वो बंदर उसको ले गए, फिर अल्लाह जाने क्या हुआ। आए लोगों, मैंने तुम्हें इसलिए ये बात सुनाई, ये हरगिज अहले बैत अतार की मोहब्बत नहीं हो सकती, सैयदों की मोहब्बत नहीं हो सकती। जो अहले
अहले बैत अतार का मोहब्बत का दावा करे और सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और तमाम सहाबा के बारे में जबान खोले, कान खोल के सुन लेना। कोई और नहीं है सैयदजादा कह के जाता है, ना तुम मैं खुश हो सकता उस शख्स से, ना कोई अहले बैत अतार का फर्द खुश हो सकता है, ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो सकते हैं। उसकी दुनिया भी बर्बाद और उसकी आखिरत भी बर्बाद। तुम्हें ये मेरी तकरीर थोड़ी कठिन लग रही होगी अगर मैं तुम्हें करामत सुनाऊं, लेकिन मेरा हक बनता आया हूं ना तो तुम्हारी बुनियाद रख के चला जाऊं, तुम्हें पता तो चले हमारा अकीदा क्या, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत अतार से भी मोहब्बत करते हैं, शहीदों से भी मोहब्बत करते हैं, वलियों से भी मोहब्बत करते हैं। समझ में आ रही है? हाँ, हम उसमें के नहीं है, ना उधर के ना इधर के। हम इन लोगों से, हम ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। और सुनो, ये देखिए मोहम्मद शकील मिसबाही साहब, मगर आज खादिम की हैसियत से उधर बैठे हुए, समझे, अल्लाह ताला सलामत रखे। कहते नहीं है पता नहीं कौन सी कहां कब किसकी अदा अल्लाह रसूल को पसंद आ जाए। तुम लोग 10 दिन के लिए ना अपने दिल के जो मोहब्बत है ना उसकी खिड़कियां खोल देते हो और खोल देते हो और इस अंदाज में काम करते हो, इस अंदाज में काम करते हो। सही बताता हूं, इसमें खुलूस लिया, इसमें लिल्लाहियत लिया, लिवजहिल्लाह अगर इसमें आ जाए तो खुदा की कसम और कबूल हो जाए तो हम सबका बेड़ा पार हो जाए। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा सुनो तो, ये बात हो गई क्योंकि मुझे और आगे चलना। अब थोड़ा सा हजरत उमर को लेता हूं, तवज्जो रखो, हजरत उमर का खुलूस देखो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब खिलाफत का दौर आया तो ये क्या करते थे मालूम है? मदीना शरीफ में शाम को अपना लिबास उतारते थे और फटा पुराना पहनते थे, जैसे काम करने वाले अपना मजदूर लोग अपना लिबास पहन लेते, ऐसे पहनते थे और मदीने में घूमते थे, चक्कर लगाते थे। कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई दवा के बगैर ऐसा तो नहीं है कि उसके वो बच्चों के मारे रो रहा, कोई परेशान हाल तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये जब रात के हिस्से में घूम रहे थे तो एक घर से आवाज आ गई, थोड़ी करहाने की आवाज आई, रोने की आवाज आई, सिसकियों की आवाज आई, थोड़ी आवाज बुलंद हो गई। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हुए तो उस घर से बूढ़ी औरत कह रही है, इस मदीने का, यहाँ का, इस शहर का अमीरुल मोमिनीन बनता है, खलीफा बनता है, उमर बनता है, उसे ये भी पता नहीं है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूं और प्यासा हूं, ये उमर कैसे हिसाब देगा, ये कैसे खलीफा। अल्लाह अल्लाह, जब इन्होंने सुना इनके पांवों के नीचे की जमीन निकल गई, सीधे घर को गए, इन्होंने आटे की बोरी उठाई, इन्होंने तेल ले लिया, खाने का सामान लेकर के कांधे पे लाद करके जब चले, एक खादिम हजरत उमर का खादिम अल्लाह अल्लाह कहने लगा, हुजूर आप लेके जा रहे मैं लेके चलूं? कहा ये बता हश्र के दिन तू मेरा बोझ उठा लेगा? कहा हुजूर सब अपना अपना उठाएंगे तो फिर दुनिया में भी मुझे ही उठाने दे। हजरत उमर उस बूढ़ी औरत के घर वो सामान लेकर के पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे, तवज्जो रखना, जैसे ही पहुंचे, अब बूढ़ी औरत का आटा गूंद रहे हैं, बूढ़ी औरत के बर्तन मांज दिए, अब चूल्हा फूंक रहा है, तारीख बता रही है, आग जलाई जा रही है, आग। आज अल्लाह थोड़ा सा मर्तबा दे देता ना तो एक दूसरे को सलाम नहीं करता। हम में के कुछ मौलाना ऐसे उल्टी सीधी 2 किताब पढ़ लेते हैं तो वो भी टेढ़ा टेढ़ा घूमता है,
सही बता रहा हूं, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत नसीब फरमा। अखलाक अच्छा रखो, अपना किरदार अच्छा रखो। अब जरा सुनो, हजरत उमर उस बूढ़ी औरत का चूल्हा फूंक रहे। बूढ़ी औरत कह रही है, बेटा अपनी माँ का नाम बता दे, तेरी माँ होगी तो उसके जाके पाँव चूम लूंगी। कौन सी माँ है जिसने इतना अच्छा बच्चा जना? क्या पता यही उम्र है जिनको गालियां बक रही। हजरत उमर कहने लगे, माई जल्दी जल्दी खाना बना लो। कहा बेटा बता तो नाम क्या? का माई खाना बना लो। खाना बनता जा रहा। कहा बेटा एक तू है, देख मेरी कितनी हमदर्दी कर, और एक उमर है, इस उमर का तो उसके नबी से जाके शिकायत करूंगी। क्या नबी ने यही तरबियत दी थी? मैं भूखी इतने दिनों से रही। ओ लोगों सोच लेना, तुम अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखोगे, अपने भाई का ख्याल नहीं रखोगे, या अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखोगे तो बच नहीं सकते हो। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत उमर रोते जा रहे हैं और अपने बारे में सुनते जा रहे हैं, मगर रो जल्दी जल्दी चूल्हा जला लिया, आटा गूंद लिया। का बेटा ला मैं रोटी बना लूं। हजरत उमर बोले, नहीं माई आज मुझे ही बनाने दो, कभी उन्होंने रोटी बनाई नहीं, कैसे रोटी बनी होगी? चूल्हा जल रहा। तारीख ये बताती है हजरत उमर के फूंकते फूंकते आंखें लाल हो गई थी और दाढ़ी में को धुआं निकलने लगा था, मगर रोटी बना करके खिला दी। का माई मुझसे खुश हो? का बेटा तुझसे तो इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं, दामन फैला फैला करके दुआएं देती हूं, मगर उमर मिल जाए तो मेरी मुझ जैसी बूढ़ी की खबर पहुंचा देना। का माई माई उमर को माफ कर दो ना, काम बहुत रहता, जंग की तैयारी कर रहे हैं और भी मदीने में देखना रहता। का ना बेटा, उसे अपने ही शहर का ख्याल नहीं, मेरा ख्याल नहीं। का नहीं बेटा माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर कह रहे, माई तुम मेरे कहने से माफ कर दो। रो रहे। हजरत उमर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तूने मेरा दिल जीत लिया, मेरा घर मांगेगा दे दूंगी, जान मांगेगा दे दूंगी, मगर उमर की शिकायत उसके नबी से जरूर करूंगी। अल्लाह अल्लाह जब इतना सुना, हजरत उमर रोने लगे, इतना रोए, सिसकियां बनने लगी। कहने लगी, बेटा तू उमर का बड़ा पाठ ले रहा, तू कौन है जरा बता, तू उमर के बारे में इतना सब कुछ कह रहा, तू बता तू इतना क्यों रो रहा, जरा अपना चेहरा उठा, बेटा बता क्या तू उमर को जानता है? हजरत उमर ने बूढ़ी माई से कहा, माई उमर कोई और नहीं जो तुम्हारा आटा गूंद के दे रहा, जो तुम्हें रोटी बना के दे रहा, जो तुम्हें खाना बना करके दे रहा, उमर कोई और नहीं, इसी का नाम उमर है। तुमने कभी सोचा? मगर कहां लोग अपने अंदर लाओगे ये जज्बा? बोलो। अब तो हजरत हसद का इतना बाजार गर्म है, अगर इनका कारोबार अच्छा चलना तो ये घर बैठे बैठे फुकरिया, जलन, हसद, एक दूसरे की मदद नहीं। और अगर कोई बाहर चला गया, उसने अगर किसी को बुला भी लिया ना, तो फिर ये उसी की जड़ें काटने में लग जाता, किसी तरकीब से इसको भगाओ यहां। ऐसे हालात तुमने इन लोगों की जिंदगी को नहीं पढ़ा। एक दिल सुनो जरा, ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक इलाके में, एक जगह पर, वहां का जो हाकिम था, मियां बीबी को किसी को परेशान करने लगा। परेशान का मतलब ये था उस पे खजूरों का बोझ ज्यादा रखने लगा। दोनों मियां बीबी बोले, चलो मदीने चल रहे और मदीने में जाकर के उमर से शिकायत करेंगे, उनके मारे दुनिया थर्राती है। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, मेरे नबी ने
फरमाया मेरा उमर जिस रास्ते से चलता है शैतान वो रास्ता बदल देता है। अल्लाह अल्लाह सुनो, चलो चलो चल रहे, मगर वो भी मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, जा रहा था। उसकी बीबी बच्चे की उम्मीद थी, पैदाइश का वक्त था, उन्होंने सामान ले लिया, चलते चले जा रहे। मदीने के करीब जब पहुंचे बीबी को दर्द होने लगा, पैदाइश का टाइम करीब था। जैसे ही दर्द होने लगा इसने बीबी रोने लगी, बीबी बैठ गई, पेट को पकड़ने लगी, कहा जल्दी से आड़ कर लो। उसने अपना खेमा लगा लिया, उसने अपना तंबू लगा लिया और उसके अंदर बीबी को कर दिया। अब अकेला है, परेशान है, बीबी चीख रही है, चिल्ला रही है, वहां न कोई दाई है न कोई रिश्तेदार है, अकेली बीबी। पैदाइश के वक्त में कितनी तकलीफ होती है। शाम का टाइम है, हजरत उमर घूमने के लिए आए, चक्कर लगाने के लिए आए तो देखा खेमे के अंदर से, चादरों के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। हजरत उमर बोले कौन है अंदर, क्यों रोया जा रहा, ये रोने की आवाज क्या है? वो कहने लगा तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ। कहा कैसे जाऊं? हजरत उमर बोले बताओ बात क्या है? वो शख्स कहने लगा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। कहा तू कौन है? कहा मैं हजरत उमर का दोस्त हूं। क्या पता था हजरत उमर ही से बात हो रही है। कहा तू उमर का दोस्त है, उमर को जानता, कैसे कैसे आया? कहा इसके अंदर मेरी बीबी है, पैदाइश का टाइम है, कोई मेरा जानने वाला नहीं है, हजरत उमर का दोस्त हूं, उनसे कुछ मदद मांगने आया हूं। जब इतना कहा तू ठहर जा, मैं इंतजाम करता हूं, कहीं और नहीं गए। ओ मेरी बहनों सुन लो, जितनी औरतें आई हो सुन लो, हजरत उमर कहीं और नहीं, सीधे अपने घर गए और बीबी से कहने लगे ओ बीबी सुनो, उनका नाम हजरत आतिका था। कहा बीबी सुनो सुनो सुनो, क्या तुम नेकियां कमाना चाहती हो? तुम चाहती हो कि कुछ नेकियां कमा लो? कहा क्या मतलब है? कहा मेरा दोस्त है, उसकी बीबी के यहाँ पैदाइश का मैटर है, तुम्हें दाई बन के जाना है, दाई बनना है। आज अगर प्रधान की बीबी हो या किसी मालदार की बीबी बनेगी दाई? ये 22 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह अमीरुल मुमिनीन है, इतना बड़ा बादशाह, आधी दुनिया पर जिसकी हुकूमत है, उसकी बीबी का ये आलम है। बीबी बोली हाँ मैं दाई बनने को, नेकी हासिल करना, दाई बनने को। हजरत उमर से बोली ऐसा करो, थोड़ा शीरा ले लो, गुड़ ले लो, थोड़ी सौंठ ले लो, थोड़ी लकड़ी ले लो, हांडी ले लो, प्याला ले लो और जल्दी चलो, क्योंकि वहां पे काढ़ा बनाना। हजरत उमर ने साजो सामान ले लिया, जाओ ले लिए, जो कुछ सामान था वो ले लिया और जल्दी जल्दी पहुंचे। हजरत उमर ने कहा इसके अंदर बीबी है। हजरत उमर की बीबी अंदर चली गई, उसकी बीबी के पास हजरत उमर ने 3 पत्थर रख करके चूल्हा बना लिया और जैसे ही चूल्हा बनाया हजरत उमर जल्दी से उसमें जौ डाल के, गुड़ डाल के, शीरा डाल के, सूंठ वगैरह डाल के जल्दी से उसका काढ़ा बना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उससे कहा जरा पानी ला दो, लेकिन ये ऐट के बोल रहा, ये समझ रहा कोई नौकर है, कोई मजदूर है, कोई फटीचर आदमी है, क्या पता था हजरत उमर है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर खादिम बन गए, नौकर बन गए, मजदूर बन गए। आज तुम अपने बाप की नहीं सुनते, अपनी माँ की नहीं सुनते, अपने भाई की नहीं सुनते, अपने माँ बाप को तड़पाते हो। ऐ लोगों तुमने जलसा किया, अच्छी बात है, अहले बैत अताहर की मोहब्बत में क्या, मगर उसी घराने का मुझे खादिम को हकीर फकीर हूँ, सरापा तकसीर हूँ, इतना पैगाम दे करके जाऊंगा। अगर जिसकी माँ जिससे नाराज हो उसकी दुनिया बेकार, उसका जलसा बेकार, उसकी नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, जिसके माँ बाप
आप जिससे नाराज हैं, कितने ही जलसे कर लो, कितने ही नारे लगा लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितने मेरे हाथ चूम लो, किसी और के हाथ चूम लो, अगर माँ बाप नाराज है उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। लेके जाओ बातें, लेकर के जाओ। 5 दिन सुनाना मुझे, लेकिन बुनियाद बांध रहा हूं मैं भी। हजरत उमर जल्दी जल्दी उन्होंने काढ़ा बनाया और चादर से बाहर खड़े होकर के अपनी बीवी को प्याले में दे दिया कर लो। अब वो सोच रहे हैं यार ये अच्छे नौकर हाथ लग गए, और बार बार ये कहता सुन मैं उमर का दोस्त हूं, मैं उमर का दोस्त हूं। आज किसी की ना किसी मंत्री से बात हो जाए तो कितने फख्र से कहता मेरी उस मंत्री से बात है। अच्छा कहता नहीं कहता। लेकिन जरा सुनो, हजरत उमर ने वो काढ़ा दे दिया, बीबी ने उधर पिलाया। थोड़ी देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज आ गई, किलकारी की आवाज आ गई। हजरत उमर की बीबी कहने लगी, ऐ अमीरुल मुमिनीन खुश हो जाओ, आपके दोस्त के यहाँ बेटा आया है। उसने जब सुना अमीरुल मुमिनीन, इधर आदर को देखा, कहां है, किससे कह रही हैं? हजरत उमर बोले अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र, ये मेरी खिदमत कबूल कर ले। जब उसने अपना नाम सुना, अपना नाम सुना कि ऐ अल्लाह मेरी इस खिदमत को, अब तो उसे पसीना आ गया। कहने लगा कहां है अमीरुल मुमिनीन, उमर कहां है? हजरत उमर मुस्कुरा करके कहने लगे परेशान मत हो, यही उमर है। कहने लगा यार मैंने तो बड़ा उल्टा पुल्टा बोल दिया था, अब आ गई, अब नहीं बचूंगा। कदमों पे गिर गया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। वो बोले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कहा माफ कर दिया, कहा हाँ माफ कर दिया। कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने तो आपका बड़ा नाम सुना था, मैंने ये सुना था हजरत उमर वो हैं जब जलाल में आते हैं तो शैतान भी रास्ता छोड़ देता है, मगर मैंने इतना बुरा भला कहा, आपने मुझे मारा क्यों नहीं, आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? मैंने तो ये सुना था आप गाल पे यहाँ पे पांव रख करके हाथ पकड़ के उसको कुचल देते हैं जो शरीयत के खिलाफ अगर कदम उठाता है, मगर आपने कुछ नहीं कहा। आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। कहा इसलिए तूने तरबियत अपने बाप से सीखी है और उमर ने तरबियत रसूल पाक से। या रसूल अल्लाह जन्नती 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 अल्लाहु अकबर या रसूल। इसलिए बुनियाद बना के जा रहा हूं ताकि आने वाले दिनों में तुम्हें जलसा रहे, पता रहे कि हमारा अकीदा क्या है, पता रहे। ये उलमा जानते मगर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अब वो कदमों पे गिरा और कलमा पढ़ लिया। यार इंसान जल्दी ना तो डर से झुकता ना काई से, सर तो उसका झुक सकता लेकिन दिल नहीं झुकता, और उसका दिल जो झुकाने वाली चीज है वो है नबी का अखलाक, नबी का किरदार जो सहाबा इकराम के पास था। इतने इनके फजाइल हैं, मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा अगर बयान करे तो 10 रातें एक एक सहाबी पे बोल सकता, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी इसलिए टाइम को भी मद्देनजर रख रहा हूं, फिर क्योंकि आगे मुझे अहले बैत अथार पे भी आना, जैसे जैसे दिन आता जाएंगे वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता। बुनियाद बांधी मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक से। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम क्या है बोलो? माशाल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक। फिर मैंने खलीफा दोम को भी हल्का सा टच किया, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, थोड़ा सा
हजरत उस्मान गनी को 2-4 मिनट के लिए टच कर दूं, फिर मैं मौला अली से लेकर के उधर ही चल पड़ूंगा कल के बाद इंशाअल्लाह। बोलो। और कमेटी वालों ने इतने इतने अच्छे शायरों को चुना है हजरत, इन लोगों ने बहुत अच्छे शायर चुने जो हिंदुस्तान में इस वक्त सरे फहरिस्त चल रहे हैं अक्सर जलसों में। बस दिल से मेरी दुआ ये कि अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और ये जितने बच्चे हैं ना हजरत, ये जितने सब लोग बड़ी मेरे साथ तो बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। और यही मत समझ लियो अगर मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, ये सब कह रहा हूँ, तो कल को अपने इमाम साहब की तरफ को ऐंठते हुए चलो कि इमाम साहब से अच्छा तो काम हम ही कर रहे हैं यार। ये भी सुन लियो, क्योंकि शैतान ना कभी कभी डाल देता है, कभी कभी डाल देता। अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर कोई पीर साहब किसी की तारीफ करें तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है। और अगर नबी किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नबी फरमाते हैं, ये जितने इमाम हैं, जितने आलिम हैं, हाफिज, कारी, आलिम, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अब पूरी दुनिया एक तरफ और नबी का फरमान एक तरफ। नबी फरमाते तुम में सबसे बेहतर कौन है, ढूंढो तलाशो। लोग सोचेंगे इसकी बिल्डिंग अच्छी है, लोग सोचेंगे इसकी बात ज्यादा अच्छी, लोग सोचेंगे जिसका चेहरा ज्यादा अच्छा, लोग सोचेंगे जिसकी शोहरत ज्यादा। नहीं, नबी ने क्या बताया, और जो नबी ने बताया वही हमारे लिए आमन्ना व सद्दकना। नबी फरमाते खैरुकुम, तुम में सबसे खैर, सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, पढ़ाए, सीखे और सिखाए। और ये लोग यही काम करते हैं, समझ रहे हैं? मैं तुम्हारी इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि कम से कम तुमने ये जलसा सजाया तो इसके जरिए हमें कुछ ना कुछ पैगाम तो मिल रहा। अगर मैं चाहता ना तो हर 2 मिनट पे, 5 मिनट पे मतलब ऐसी ऐसी बातें जो तुम्हें एकदम समझ में आती और खड़े होकर कूद कूद के नारा लगाते और सब कुछ हो जाता। लेकिन नहीं, 5 दिन तुम्हारा नमक खाऊंगा ना यहाँ पे, तो इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर डाल करके जाऊं। बाकी हिदायत देना अल्लाह तबारक व तआला का, तो दुआ करूंगा मैं। और ये उलमा, इनकी मेहनतें रहती हैं, समझ रहे मेरी बात? अब बात ये चल रही थी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे नंबर पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। इतनी बात समझ लो, सिर्फ इतना जुमला समझ लो, इनको जुन्नूरैन कहा जाता। क्या कहा जाता है इनको? बोलो। जुन्नूरैन का मतलब है 2 नूर वाले। 2 नूर वाले क्यों कहा जाता है? यही वो सहाबी हैं जिनके घर में हुजूर की 2 बेटियां आई, यके बाद दीगर। हुजूर की 2 बेटी, एक बेटी से हजरत उस्मान गनी की शादी हुई, उनका विसाल हो गया, तो हुजूर ने दूसरी बेटी भी हजरत उस्मान गनी के निकाह में, तो 2 नूर वाले इसलिए इनको कहा जाता। किसी ने यूं कहा कि लो हुजूर ने दूसरी बेटी भी कर दी हजरत उस्मान को, दूसरी तो नबी ने जो जुमला बोला था, ये जुमला सबकी बातों पर भारी है, समझ लेना। तो मेरे नबी ने ये फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां होती और एक एक करके सब इंतकाल करती जाती, तो मैं सारी बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से करता। पसंद की आखिरी दर्जे पर, कमाल पर है ये जुमला। अगर फैलाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी, फैलाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन सिर्फ इसी पर तवज्जो रखें। और सरकार मुफ्ती आजम के 2 अशार, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, ये हज को जाने का भी वजीफा। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं,
कहिए या रसूल अल्लाह, और तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं। कफ्श पा सरकार की नालैन मुबारक। आका अगर आपकी जूती साफ करने का मौका मिल जाए तो कपड़े से साफ नहीं करूंगा, दामन से साफ नहीं करूंगा, और हाथों से साफ नहीं, मखमली कपड़ा ला करके साफ नहीं करूंगा, बल्कि मुफ्ती आजम का इश्क देखो फरमा रहे, आका मुझे नौकरी मिल जाए आपकी जूती साफ करने का, तो मैं कपड़े या रुमाल वगैरह से नहीं बल्कि आंखों के पलकों से साफ करूंगा। अब फरमाते हैं तेरी कफ्श पायूं संवारा करूं मैं। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरी कफ्श पायूं संवारा करूं मैं, के पलकों से उसको बुहारा करूं मैं, के पलकों से उसको बुहारा करूं मैं। दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। आज की तकरीर से सबक क्या मिला? हमारा अकीदा क्या है? सहाबा भी हमारे हैं और अहले बैत अथार भी हमारे हैं, शुहदा भी हमारे हैं, औलिया भी हमारे हैं। किसी भी सहाबी की जर्रा बराबर गुस्ताखी नहीं। अपने आंकड़े मत लड़ाना। कुछ लोग इस तरफ लाके ना कि इमाम हुसैन पाक को यजीद ने शहीद करवाया, और यजीद जो था हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था, तो उन पे लान तान करने लगते हैं। हरगिज नहीं, उलमा की मौजूदगी में कह के जाता हूं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। किसी भी सहाबी रसूल के, अगर वो सहाबी रसूल है तो उसके बारे में जर्रा बराबर गुस्ताखी नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह। हमारा अकीदा क्या रहा? हम वो हैं जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं। जो सिर्फ अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से नफरत कहते हैं, उनको शिया और राफजी बोलते हैं। और जो सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करते हैं और अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनको खारजी बोलते हैं। और जो दोनों से मोहब्बत करते हैं उनको सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात। समझ गए? आगे समझ गए मेरी तकरीर का खुलासा? इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल यहीं से आगे बोलूंगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक। इसमें जो गलती हो गई वो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे